हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल झारखंड जी के। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड की संचार व्यवस्था को जानेंगे। झारखंड की जो संचार व्यवस्था है वो धीरे धीरे जिस प्रकार से विकसित हुई उसको जानेंगे, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यह परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो देखते हैं, चलिए, झारखंड की संचार व्यवस्था। झारखंड की संचार व्यवस्था को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। यदि हम संचार का माध्यम देखें तो सबसे पहले जो है डाक व्यवस्था आती है। जो पुराने मूवी या फिर फिल्म सब में हम लोग देखते हैं तो अखबार और अ, पत्र का ही जो है प्रचलन रहता है हर जगह। जैसे डाकिया लेके आता है, बार बार डाक लेके आता है। तो सबसे पहले डाक व्यवस्था आया झारखंड में। दूसरा में आकाशवाणी प्रसारण व्यवस्था यानी रेडियो। तो पहले यदि हम लोग देखते हैं तो पहले हर घर में रेडियो पाया जाता था, और आजकल भी कुछ बुजुर्गों के पास रेडियो देखा जा सकता है। और तीसरा है दूरदर्शन व्यवस्था। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डाक व्यवस्था। ये जो लोगो है ये भारतीय डाक का है। ऊपर में भारतीय डाक हिंदी में लिखा हुआ रहता है, नीचे में इंडिया पोस्ट लिखा रहता है। डाक व्यवस्था झारखंड में सर्वप्रथम 2001 में झारखंड डाक सर्किल की स्थापना की गई, जो कि बिहार डाक सर्किल के अंतर्गत कार्यरत है। चूँकि हम लोग को पता है झारखंड जो है 2000 ईस्वी में बिहार से अलग हुआ, तो जैसे ही बिहार से अलग हुआ हर चीज़ तुरंत अलग करना पॉसिबल नहीं होता है। तो धीरे धीरे करके हर चीज़ को जो है अलग किया गया। तो शुरुआत में जब 2001 में झारखंड डाक सर्किल की स्थापना की गई, तब बिहार डाक सर्किल के अंतर्गत ही उसी समय से कार्यरत है। डाक व्यवस्था के अंतर्गत झारखंड राज्य के लिए पिन कोड प्रणाली के तहत जो है प्रथम अंक के रूप में 8 का प्रयोग होता है, और कुल मिलाकर 6 डिजिट यानी 6 अंकों का उपयोग में लिया जाता है। तो हम लोग को पता है कि झारखंड के जितने भी ज़िले हैं या फिर अनुमंडल या फिर जितने भी थाने हैं जिसमें अलग अलग जो है पिन कोड पाया जाता है, तो सबका शुरुआत जो है 6 डिजिट का शुरुआत 8 से ही होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड में पिन कोड का जो प्रयोग होता है उसमें सबसे प्रथम डिजिट में किसको लिया जाता है, तो आंसर होगा उसमें 8 का उपयोग होता है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण है, देखिए, रांची का 83,401, तो इसमें भी 8 है। देवघर में 81,41,12, इसमें भी 8 है। धनबाद, इसमें भी 82,601 में 6,001 में जो है 8 का ही प्रयोग है। झारखंड में जो है कुल डाकघर की संख्या 3,097। तो टोटल जितना भी डाकघर है उसमें कितना है, टोटल 3,097 है। तो प्रश्न में आएगा तो 3,097 वही लगभग 4,000 के आसपास ही जो है ऑप्शन में रहेगा, तो उसी को टिक करना है। अब देखिए, हम लोग देखते हैं आकाशवाणी प्रसारण व्यवस्था यानी रेडियो, जो सुना जाता है रेडियो। तो आकाशवाणी जो है ये झारखंड में सर्वप्रथम आकाशवाणी केंद्र का स्थापना रांची में किया गया था। रांची में 27 जुलाई 1957 को, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना हम लोग को पता है 1951 से 56 तक चला था, और दूसरी जो है 1956 से जो है 61 तक चला था। तो ये जब 1957 में किया गया 27 जुलाई को, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही जो है इसको स्थापित किया गया था। रांची का जो आकाशवाणी प्रसारण केंद्र है वह उच्च शक्ति ट्रांसमिशन हाई कैपेसिटी ट्रांसमिशन पावर का जो है आकाशवाणी केंद्र है। यह अविभाजित बिहार का पटना के बाद दूसरा आकाशवाणी केंद्र है। तो बिहार अविभाजित बिहार, तो बिहार से तो झारखंड अलग 2000 में हुआ था। तो जब ये बनाया गया था या फिर स्थापित किया गया था ये आकाशवाणी केंद्र 1957 में, तो अविभाजित बिहार में जो है ये दूसरा आकाशवाणी केंद्र था पटना के बाद। तो पहला था पटना और दूसरा था रांची। रांची रेडियो केंद्र से पहला आवाज़ किशोर शर्मा जी जो है उनका आया था, और पहली गीत प्रफुल्ल चंद्र ओझा ने प्रस्तुत किया था। प्रफुल्ल चंद्र ओझा जी ने जो है पहली गीत प्रस्तुत किया था, और पहली कहानी जगदीश त्रिगुनायत की बज रही बांसुरी को प्रस्तुत किया गया था। तो यदि पहला आवाज़ रांची रेडियो केंद्र से किसका सर्वप्रथम आया था, तो किशोर शर्मा का, और पहली गीत प्रफुल्ल चंद्र ओझा जी ने प्रस्तुत किया था, और पहली कहानी जगदीश त्रिगुनायत जी की जो द्वारा जो रचित कहानी है बजरी बांसुरी उसको प्रस्तुत किया गया था। और प्रथम दिन
ही जो है इसको प्रादेशिक समाचार का प्रसारण हुआ था। यानी जब ये स्थापित किया गया उसके बाद प्रथम दिन ही जो प्रादेशिक समाचार का प्रसारण शुरू हो गया था। रेडियो एफएम में जो है गानों के लिए जो है रिक्वेस्ट करना पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट उस समय जो है झुमरी तिलैया के लोग करते थे। उनका नाम बार बार आता था, इसलिए उनके फरमाइश में आने के कारण, गानों का फरमाइश जो है बार बार झुमरी तिलैया के लोगों के आने के कारण रेडियो जगत में झुमरी तिलैया जो है प्रचलित हो गया था। राज्य में निम्न ट्रांसमिशन क्षमता से युक्त 5 आकाशवाणी केंद्र भी है, जो है जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, चाईबासा और मेदिनीनगर। झारखंड में ऑल इंडिया रेडियो के 13 स्टेशन हैं। रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, मेदिनीनगर, गढ़वा, गुमला, चाईबासा, चतरा, बोकारो, धनबाद, देवघर, घाटशिला तथा गिरिडीह। तो झारखंड में ऑल इंडिया रेडियो के कितने स्टेशन यदि पूछा जाए तो 13 स्टेशन है। देखते हैं दूरदर्शन व्यवस्था। दूरदर्शन का ये लोगो देखिए, जिन्होंने भी बचपन में एंटीना से टीवी देखा है उनको ये लोगो बिल्कुल याद है। दूरदर्शन सत्यम शिवम सुंदरम, बीच में दूरदर्शन के लोगों में दूरदर्शन लिखा हुआ होता था, नीचे में सत्यम शिवम सुंदरम। तो दूरदर्शन व्यवस्था की शुरुआत रांची में 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 25 सितंबर 1984 को की गई थी, जो उच्च शक्ति ट्रांसमिशन क्षमता से युक्त है। यानी ये भी अविभाजित बिहार के समय ही किया गया था। 1983 में इनसेट 1B जो सैटेलाइट है उनके प्रक्षेपण करने के बाद जो है दूरदर्शन कार्यक्रम के सीधे प्रसारण हेतु धनबाद, दुमका, बोकारो, जमशेदपुर और हजारीबाग में भी लघु शक्ति वाले ट्रांसमीटर केंद्र जो है स्थापित किए गए हैं। तो ये सभी जितने हैं वो लघु शक्ति वाले ट्रांसमीटर केंद्र हैं, जबकि रांची जो है वो उच्च शक्ति ट्रांसमिशन क्षमता से युक्त दूरदर्शन केंद्र है। राज्य में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर केंद्र की स्थापना मेदिनीनगर यानी डाल्टनगंज में भी की गई है। अब देखिए कुछ अन्य तथ्य देखते हैं। झारखंड राज्य में 2005 से 6 में झारनेट यानी झारखंड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना की गई थी। यह राज्य के सभी जिलों में उपलब्ध है। तो झारनेट का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो झारनेट का फुल फॉर्म होता है झारखंड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। झारखंड राज्य में ई गवर्नेंस परियोजनाओं के संचालन हेतु एक स्वायत्त संस्था के रूप में झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी JFIT का गठन कब किया गया? तो 29 मार्च 2004 को किया गया है। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग द्वारा इसरो के सहयोग से 2003 में झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र JSEC का गठन किया गया। तो झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र का गठन कब किया गया? 2003 ईस्वी में। और इसी के साथ जो है ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।